बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 12, 13, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 1 और स्रोत ग्रंथ का 117वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 12। एक ही पूजा स्थान। जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे तब तक तुम प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर द्वारा अपने अधिकार में दिए गए उस देश में इन आदेशों और विधियों का सावधानी से पालन करोगे। तुम ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों पर तथा सब छायेदार वृक्षों के नीचे उन सब स्थान को पूर्णतः नष्ट करो जहां वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को चकनाचूर कर दो, उनके पूजा के स्तंभों को जला दो, उनकी देव मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दो और उन स्थानों में उनका नाम तक मिटा दो। तुम उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे। प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के और वहां निवास करने के लिए तुम्हारे सब वंशजों में जिस स्थान को निश्चित करेगा, तुम उसका पता लगाकर केवल वहां जाओगे। तुम वहीं अपनी होम और शांति बलियां ले आओगे। अपने दशांश और अन्य चढ़ावे, मन्नतों की या स्वेच्छा से अर्पित बलियों और अपनी गायों तथा भेड़ बकरियों के पहलौठे। वहां तुम प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवारों के साथ भोजन करोगे और अपने कल्याण के कारण आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम प्रभु अपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम वहां वैसा आचरण नहीं करोगे जैसा हम यहाँ करते हैं। यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति जो उचित समझता है वह वही करता है, क्योंकि अब तक तुम उस विश्राम स्थान और उस विरासत तक नहीं पहुंचे हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने जा रहा है। परंतु जब तुम यारदन पार कर उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएं भाग के रूप में दे रहा है, तो वह तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त करेगा और तुम उससे सुरक्षित होकर निवास करोगे। तुम उस स्थान पर जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, यह सारे चढ़ावे ले आओगे जिनके विषय में मैं तुम्हें आदेश देता हूं। अपनी होम और शांति बलियां, अपने दशांश और अन्य चढ़ावे तथा मन्नत के अन्य उपहार। तब तुम अपने प्रभु ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम्हारी तरह लेवियों की अपनी कई भूमि और दाएं भाग नहीं है। सावधान रहो, तुम जहां कहीं चाहते हो वहां होम बलियां मत चढ़ाओ। केवल उसी स्थान पर होम बलियां चढ़ानी चाहिए जिसे प्रभु तुम्हारे किसी वंश के यहाँ चुनेगा, और वहां मेरे आदेश के अनुसार ही सब अन्य विधियां पूरी करो। फिर भी तुम अपने सब नगरों में जब चाहो कोई पशु मार सकते हो, जैसा कि प्रभु को आशीर्वाद तुमको प्राप्त है। सब लोग चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध उसे खा सकते हैं, मानो वह किसी चिकारे या हरिण का मांस हो, किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह जमीन पर बहा दोगे।
अपने किसी भी नगर में तुम अपने अनाज, अपनी अंगूरी या अपने तेल का दशांश, अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठे, मन्नत की अपनी बलियां, स्वेच्छता से अर्पित बलियां और अन्य चढ़ावे नहीं खाओगे, बल्कि प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ उन्हें उस स्थान पर खाओगे जिसका चुनाव प्रभु तुम्हारा ईश्वर करेगा। वही तुम अपने सब कामों की सफलता के लिए प्रभु अपने ईश्वर के सामने आनंद मनाओगे। जब तक तुम अपने उस देश में रहो तब तक लेवियों को नहीं भुलाओ। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे देश का विस्तार किया हो और तुम मांस खाना चाहते हो, क्योंकि तुम मांस खाना पसंद करते हो, तो तुम जितना चाहो खा सकते हो। यदि वह स्थान तुम्हारे यहाँ से अधिक दूर हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है, तो तुम अपने मवेशी या भेड़ बकरियों में से जिन्हें प्रभु ने तुम्हें दिया है कोई भी पशु बताए हुए नियमों के अनुसार मार सकते हो और अपने नगरों में जितना चाहे खा सकते हो। सब लोग चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध उसे खा सकते हैं, मानो वह कोई चिकारा या हरिण हो। किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, क्योंकि रक्त में जीवन शक्ति है और वह मांस खाना वर्जित है जिसमें जीवन शक्ति है। तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, तुम उससे निकाल कर पानी की तरह बहा दोगे, उसका उपभोग नहीं करो। इससे तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण करोगे। किंतु तुम अपने पवित्र चढ़ावे और मन्नत के उपहार उस स्थान में ले जाओगे जिसे प्रभु चुनता है। तुम अपनी होम बलियों का मांस और रक्त प्रभु की वेदी पर चढ़ाओगे। शांति बलियों का रक्त वेदी पर उड़ेला जाए, किंतु तुम्हें उनका मांस खाने की अनुमति है। उन सब आदेशों का सावधानी से पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। मूर्ति पूजा का वर्जन। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे सामने उन राष्ट्रों का विनाश किया होगा जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो, और जब तुमने उसे अपने अधिकार में किया होगा और तुम उनके देश में बस गए होगे, तो सावधान रहो कि तुम्हारे सामने उनके विनाश के बाद तुम उनका अनुकरण करते हुए फंदे में ना फंस जाओ। उनके देवताओं के विषय में यह मत पूछो वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा किस प्रकार करते थे, हम उसी प्रकार क्यों न करें। तुम उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे, क्योंकि वे अपनी देवताओं की पूजा करते समय सब प्रकार के घोर कुकर्म करते हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है। वे अपने देवताओं के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी अग्नि में जला देते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 13। पथ भ्रष्ट करने वालों से बचाव। मैं तुम्हें जो आदेश दे रहा हूं उन सब का सावधानी से पालन करो। तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। यदि तुम्हारे यहां एक ऐसा नबी या एक ऐसा स्वप्न दृष्टा उत्पन्न हो तो तुम्हारे सामने आने वाले चिन्ह या चमत्कार घोषित करता है, और यदि उसके द्वारा बताए गए वे चिन्ह या चमत्कार घटित हों, और यदि वह कहे कि हम पराये देवताओं के जिन्हें तुम नहीं जानते अनुयायी बने और उनकी पूजा करें, तो तुम उस नबी का स्वप्न दृष्टा के बातों पर ध्यान नहीं दोगे। इस प्रकार प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेते हुए जानना चाहता है कि तुम उसको अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा से प्यार करते हो या नहीं। तुम केवल प्रभु अपने ईश्वर का अनुगमन करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसके आदेशों का पालन करो, उसकी बात मानो, उसकी पूजा करो और उसके अनुयायी बने रहो। किंतु तुम उस नबी का
या स्वप्न दृष्टा का वध करोगे, क्योंकि उसने तुमको प्रभु अपने ईश्वर से विमुख कराना चाहा, जो तुमको मिस्र से निकाल लाया और दास्तां के घर से तुम्हारा उद्धार किया। उसने तुमको उस मार्ग से बहकाना चाहा जिस पर चलने का प्रभु ने तुमको आदेश दिया। तुम अपने बीच से यह बुराई निकाल दोगे। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री या तुम्हारे प्रिय पत्नी या तुम्हारे अंतरंग मित्र यह कहते हुए तुम्हें अकेले में बहकाएं, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं को जिन्हें ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज, उन देवताओं को जो तुम्हें निकट या पृथ्वी पर कहीं भी अवशिष्ट राष्ट्रों के हैं, तो तुम उससे सहमत नहीं होगे और उसकी बात नहीं सुनोगे। तुम उस पर दया नहीं करोगे, उसकी रक्षा नहीं करोगे और उसका पाप नहीं छुपाओगे, बल्कि तुम उसका वध अवश्य करोगे। उसका वध करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ उठे और इसके बाद सारे समुदाय का हाथ। उसे पत्थरों से मार मार कर मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि उसने मिस्र से दास्तां के घर से तुमको छुड़ाने वाले ईश्वर के मार्ग से तुम्हें बहकाने का प्रयत्न किया। तब सभी इस्राएली उसकी चर्चा सुनेंगे, उन्हें भय होगा और बाद में तुम्हारे बीच ऐसे कुकर्म कभी नहीं होगा। यदि अपने किसी नगर के विषय में, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे निवास के लिए तुम्हें दे रहा है, तुम यह सुनो कि तुम में ऐसे दुष्ट लोग उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने यह कहते हुए अपने नगर निवासियों को बहकाया है, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें तुम नहीं जानते थे, तो तुम इस बात को ठीक ठाक जांच करोगे। यदि यह निश्चित हो जाए कि तुम्हारे बीच सचमुच ऐसे कुकर्म हुआ है, तो उस नगर के निवासियों को अवश्य तलवार के घाट उतारोगे और उसका विनाश करोगे। उसमें रहने वाले सब लोगों और पशुओं का वध करोगे। तुम उसको लूट कर सारा माल बाजार के चौक में इकट्ठा करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित चढ़ावे के रूप में उस नगर के साथ जला दिया जाएगा। वह सदा के लिए खंडर बना दिया जाए, उसका कभी पुनर्निर्माण न किया जाए। उस शपित नगर की किसी वस्तु को अपने पास मत रखो, जिससे प्रभु का क्रोध शांत हो जाए, वह तुम पर दया करे, तुम पर तरस खाए और तुम्हारी संख्या बढ़ाए, जैसा कि उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि तुम लोगों ने प्रभु की बातों पर कान दिया होगा, उन सब आदेशों का पालन किया होगा जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, और तुमने वही किया होगा जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में उचित है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1। ग्रंथ का समर्पण। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनमें से हमें जो परंपरा मिली, उसके आधार पर बहुत ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। योहन बपतिस्ता के जन्म का संदेश। यहूदियों के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरिया नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरिया नियुक्त के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी।
उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्सित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियास के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो आपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरिया की बाट जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वह समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छुपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। प्रभु के जन्म का संदेश। 6 महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि ये इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा पात्र है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, प्रभु प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम एलिजाबेथ का मिलन। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के पास शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी,
आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरी गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी। मरियम का भजन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। योहन बपतिस्ता का जन्म। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वह उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकेरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मांग कर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में यह सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की। जकरियस का भजन। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है, उसने उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और हमें पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर के प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रवेश में रहा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 117। प्रभु की स्तुति का आह्वान। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया।
विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 12 में मूसा बता रहे हैं कि जब तुम यारदन पार करके कानान देश में जाओगे तो एक ही जगह में बलि चढ़ाई जाएगी और वह है यरूशलेम। इसके अलावा कहीं और बलि नहीं चढ़ाना, सिर्फ यरूशलेम में हर यहूदी को साल में 3 बार पास्का, पेंटेकोस्ट और सुक्कोत में जाने की जरूरत है। दूसरी चीज जो बताई गई थी वो है कि रक्त नहीं पियोगे। कानान देश में अन्य जातियों के काफी मंदिर थे जहां कानानी रक्त पीते थे। मानव जाति को पाप और नरक से बचाने के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित रक्त पापों की क्षमा और मुक्ति प्रदान करता है। बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यही इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 वचन 22 में बोला गया है। इसलिए प्रभु यीशु का क्रूस पर बहा रक्त हमें पाप क्षमा और पापों से मुक्ति प्रदान करता है। आगे उन्हें बोला जा रहा है कि अन्य जातियों के पूजा विधि में ना हिस्सा लो। उनकी पूजा शैली घृणित थी क्योंकि वे अपने छोटे बच्चों की बलि चढ़ाते थे बाल देवता को। अध्याय 13 में हम देखते हैं मूसा बता रहे हैं, अगर कोई झूठा नबी या कोई जो आपके परिवार का ही क्यों ना हो और वो आपको दूसरे देवताओं की पूजा के लिए आपको बहकाए तो उन लोगों को कड़ी सजा दो और सजा मौत होगी। आज के ज़माने में हम अपने आप को झूठे नबी आदि से कैसे बचा सकते हैं? हम अपने आप को बचा सकते हैं ईश्वर के वचन को रोज पढ़कर या सुनकर और माता कलीसिया के सैक्रामेंट और बताई हुई शिक्षाएं को आज्ञाकारिता के साथ पालन करके। आज हमने संत लूकस का सुसमाचार के अध्याय 1 सुना। संत लूकस एक यूनानी ग्रीक थे जिनका जन्म कलोसिन में हुआ था। यह संत पौलुस के साथ काफी समय तक रहे और संत पौलुस के पत्र जो नए विधान का आधा हिस्सा कवर करता है उसको लिखने में मदद किया। संत लूकस को संत पौलुस अपना साथी मानते थे। संत लूकस हमें मालूम है सुसमाचार के साथ प्रेरित चरित्र भी उन्होंने लिखा। उन्होंने सुसमाचार में बहुत अच्छी तरह दिखाया कि प्रभु यीशु पापियों का साथ उनको पापों से मुक्त करने में देते हैं। सुसमाचार का संदेश फैलाते हुए उन्होंने जब वे 84 वर्ष के थे यूनान ग्रीस में शहादत प्राप्त की। संत लूकस के अध्याय 1 की शुरुआत हम देखते हैं। उन्होंने जिस तरह एक ऐतिहासिक लेख की शुरुआत करते हैं जिसमें प्रभु यीशु के वचन और किए कार्यों जो चश्मदीद यानी आई विटनेसेस ने देखा, जैसे मैरी मैगदलिन, माता मरियम, मार्था, संत पीटर, संत पौलुस ने देखा। यह सत्य एक विशिष्ट व्यक्ति थियोफिलस जो शायद एक रोम के नागरिक थे उनको बता रहे हैं कि यह जो वह लिख रहे हैं सत्य है। संत लूकस की शुरुआत जिस तरह से पुराना विधान लिखा गया है उसी तरह से करते हैं। राजा हेरोद को रोमन सेनेट ने 37 बीसी में नियुक्त किया था। वह एदोम वंश का था। उसने अपने तीनों पुत्रों को मारा था राजगद्दी के सिलसिले में। यहीं पर जकारिया नाम का एक पुरोहित था जो हारून के वंश का था और उसकी पत्नी भी लेवी वंश की थी। ये दोनों काफी बूढ़े थे। इनको कोई संतान नहीं थी। ये धार्मिक और निष्कलंक थे। यहूदी पुरोहितों की रीति के अनुसार पासा यानी लौट डालकर पुरोहित चुने जाते हैं जो पवित्र स्थल के धूप वेदी पर धूप चढ़ाते हैं। जकारिया का नाम निकलने पर वे शाम 3 बजे की धूप चढ़ाने पवित्र स्थल में गए। वहां उन्हें प्रधान देवदूत गैब्रिएल मिलते हैं। वे जकारिया को बताते हैं कि उनकी पत्नी गर्भवती होगी और उसका नाम योहन रखना। वह एलियाज नबी के मणिभाव और सामर्थ्य से प्रभु का अग्रदूत होगा। यही वचन मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 23 से 24 में यही लिखा हुआ है। जकारिया मंदिर में पुरोहित होते हुए यह वचन उनको अच्छी तरह से मालूम होंगे, लेकिन वे विश्वास नहीं करते और इसकी सजा उनको बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एलिजाबेथ गर्भवती होती है। आगे हम देखते हैं माता मरियम जो दाऊद के वंश की थी, नाज़रेत जो गलीली के पास एक छोटा गांव है वहां रहती थी। यहाँ राजा दाऊद के वंशज रहते थे। माता मरियम की मंगनी संत यूसुफ से हो रखी थी। यहूदी रीति के हिसाब से शादियां 2 हिस्सों में होती हैं। पहली मंगनी, इसके बाद वर और वधू को अपने अपने घर एक साथ अलग रहना है। मंगनी के 1 साल बाद शादी होती है।
हम देखते हैं माता मरियम, जिनकी उम्र तकरीबन 14 से 17 के बीच में होगी, मुख्य दूत गैब्रियल उनके पास प्रकट होते हैं और माता मरियम को संबोधित करते हैं। माता मरियम, प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। यह इसलिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण कार्य, ईश्वर पुत्र को पृथ्वी पर लाने का कार्य माता मरियम ने अंजाम देना है। गैब्रियल बोलते हैं कि आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र प्रसव करेंगी, जिसका नाम आप ईसा रखेंगी। वह सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। वह दाऊद का सिंहासन प्राप्त करेंगे और उनके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। नबी एसायाह के ग्रंथ अध्याय 7 वचन 14 में लिखा है कि एक कुमारी वर्जिन गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा। यह चिन्ह था जो मसीहा के आने का संकेत था, जिसका यहूदी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुख्य दूत गब्रिएल बोलते हैं कि प्रभु की आत्मा माता मरियम पर आएगी और वह गर्भवती होगी और ईश्वर पुत्र को जन्म देंगी। जिस तरह पुराने विधान में बादल निवास स्थान के ऊपर ईश्वर की उपस्थिति प्रकट करता था, उसी तरह यहाँ माता मरियम के ऊपर माता मरियम आर्क ऑफ द कवनेंट मंजूषा है, क्योंकि आर्क ऑफ द कवनेंट में 3 चीजें रखी हैं: 10 आज्ञाएं की 2 बाटियां, मन्ना रोटी और हारून की छड़। यह सब माता मरियम में थी। आज्ञाएं ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु है जो माँ के गर्भ में थे। मन्ना प्रभु यीशु ही स्वर्ग की रोटी है और तीसरा हारून की छड़, जिससे फूल निकलते थे, जिस पर दाऊद का वंश जो मर गया था फिर जीवित हो गया है। हम देखते हैं इतना बड़ा सम्मान, लेकिन हम माँ के अंदर घमंड नहीं, विनम्रता देखते हैं और अपने आप को प्रभु की दासी और प्रभु की इच्छा, ना कि मेरी इच्छा पूर्ण हो। माता मरियम को हम देखते हैं एलिजाबेथ से मिलने एन करेम, जो तकरीबन 6 किलोमीटर यरूशलेम से दूर था, मिलने जाती हैं। नाजरत से यह जगह तकरीबन 7 से 8 दिन की दूरी पर था। वहां पहुंचते ही एलिजाबेथ के पेट का शिशु उनके गर्भ में खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि शिशु ने माता मरियम के कोख में ईश्वर को पहचान लिया। हम देखते हैं गर्भ का शिशु ईश्वर को पहचानता है, यानी उस शिशु को सब समझ है। और इस शिशुओं का हम आज की दुनिया में अबॉर्शन देखते हैं, जो बहुत अहम बात है। एलिजाबेथ माता मरियम को धन्य कहती है, प्रभु यीशु को धन्य कहती है और माता मरियम के विश्वास को धन्य कहा कि उन्होंने प्रभु ने जो कहा उस पर विश्वास किया। एलिजाबेथ यह भी कहती है, धन्य है कि प्रभु की माता मेरे पास आई है। वो प्रभु यीशु को संबोधित कर रही है, प्रभु की माँ यानी ईश्वर की माता। इसीलिए एफेसुस की धर्मसभा 431 एडी में माता मरियम को ईश्वर की माता घोषित किया। आगे हम माता मरियम का भजन सुनते हैं, जिसको हम मैग्निफिका बोलते हैं। यह 2 भागों में, पहला ईश्वर की प्रशंसा जो ईश्वर ने माता मरियम के लिए, दूसरा ईश्वर की दया दीन लोगों के लिए और ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता इज़राइल के प्रति, जो उन्होंने उत्पत्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय में दिया था कि पूरा संसार प्रभु यीशु की वजह से आशीष प्राप्त करेगा। यह सवाल हमेशा आता है कि कैथोलिक माता मरियम की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। कैथोलिक माता मरियम का सम्मान और आदर करते हैं, क्योंकि वह प्रभु यीशु की माता है और वे हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नजदीक हैं। उनकी विनती ईश्वर सुन लेते हैं। आगे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म और 8वें दिन खतना और नामांकन समारोह। इसमें हम देखते हैं बालक का नाम जब वे लोग जकारिया रखना चाहते थे, एलिजाबेथ के मना करने और जकारिया से पूछने पर जकारिया ने यूहन्ना लिखा। पट्टी पर लिखते ही जकारिया जो गूंगा था बोल उठता है और ईश्वर भजन गाता है। कहते हैं कि मुक्तिदाता मसीह आने वाले हैं, जिनके विषय में पुराने विधान में नबी बोलते थे, जो ईसाइयाह ग्रंथ अध्याय 40 वचन 3 में और मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है। यूहन्ना को नबी यानी पुराने विधान का आखिरी नबी भी
बोला गया है, जो प्रभु का रास्ता तैयार करेंगे। इसके बाद बालक निर्जन प्रदेश में रहा, शायद उसके बूढ़े माता पिता की मृत्यु के कारण। सूत्र 117 एक प्रशंसा का स्रोत है। यह सबसे छोटा स्रोत है। यह अन्य जातियों को इज़राइल के ईश्वर की आराधना करने को बोल रहा है, क्योंकि ईश्वर ने महान कार्य किए हैं अपने लोगों के लिए। ईश्वर की आशीष इज़राइल पर एक चिन्ह है, ईश्वर की इच्छा का कि वह सारे राष्ट्रों को आशीष देना चाहते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में